हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर फंक्शन का वन शॉट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से। फंक्शन क्या है? फंक्शन के अंदर हमारे पास ना दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है। ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बॉन्डिंग करते हैं, मैपिंग कर दे इधर के से इधर की तरह। ठीक है, अब और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो फंक्शन क्या है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। हमें लेट करना होता है कि ए और बी हमारे जैसे दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन आर रूल एफ, या जो रूल इन पे अप्लाई होएगा दो नॉन एम्प्टी सेट पे, उसे बोलेंगे हम फंक्शन। इफ एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ अ सेट ए कोरस्पॉन्डिंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी। यदि मान लो कि सेट ए का एलिमेंट है एक्स, वो बॉन्डिंग कर रहा है, यानी कि वन वन एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं आपस में सेट बी से, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। और उसे हम डिनोट कैसे करेंगे? एफ हमारा फंक्शन, कोई भी जो रूल अप्लाई हो रहा है ए की बी से कोरस्पॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, वेयर ए इज कॉल्ड अ डोमेन। ए को बोलेंगे डोमेन अपने फंक्शन का, और बी को बोलेंगे कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब डोमेन और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट, जो हम इनपुट वैल्यू देते हैं वो तो होती है डोमेन, और आउटपुट वैल्यू होती है सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, वो हो जाएंगी हमारी कोडोमेन। ठीक है, अब इसके अंदर ही एक टर्म और होती है रेंज। रेंज क्या होते हैं? रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं हमारे कोडोमेन के अंदर जो डोमेन से मैप करते हैं, या फिर डोमेन से बोल सकते हैं रिलेट करते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी रेंज। देखो ये डेफिनेशन: डोमेन सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, कोडोमेन सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, और रेंज द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन विच आर रिलेटेड या फिर मैपिंग बाय अ डोमेन्स एलिमेंट। डोमेन एलिमेंट से मैप करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये हमारा इधर के अंदर इनपुट में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, और आउटपुट में है A B C D E। तो अब देखो 1 की मैपिंग किसके साथ है? B की साथ, 2 की D के साथ, 4 की B के साथ। और अब ये तो हो गए डोमेन, ये हो गए कोडोमेन। अब बारी आएगी रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज देखो 1 B के साथ करा, यानी कि B हमारी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। 2 D के साथ तो D भी रेंज हो जाएगी। 4 A के साथ मैप हुआ है तो A भी रेंज हो जाएगी। जो जो एलिमेंट्स मैपिंग के अंदर फंक्शन के अंदर आए हैं उसे बोलेंगे हम रेंज। तो अब A B D क्या हो जाएगी? हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है ये: फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। एक फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स साइन एक्स, इसके हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करनी है अपने फंक्शन की। हमें एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ली जाता है कि एक फंक्शन दे दिया, उसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज उसकी फाइंड करने के लिए पूछ ली। ठीक है, अब हमें पता है साइन एक्स की जो हमारी रेंज होती है -1 से कहाँ तक? 1 तक होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा डोमेन और कोडोमेन। डोमेन कहाँ तक, कहाँ से गई? -1 से। डोमेन डोमेन कहाँ से गई? -1 से, और कोडोमेन कहाँ तक गई है? 1 तक। तो डोमेन भी हमारी एक रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो डोमेन अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, डोमेन क्या है? हमारी एक रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है? एक रियल नंबर है। और रेंज क्या होगी हमारी? -1 से 1 तक हो गई। ठीक है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन हमने ऐसे फाइंड कर लिया, ऐसे ही उसमें हमारी फाइंड हो जाएगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के टाइप। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या? यदि जब हमारे उसके अंदर कोई भी रियल फंक्शन इमेज बनेगी तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रियल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो फंक्शन हमारा बनेगा ना वो रियल एलिमेंट्स के अंदर आना चाहिए। हर एक एलिमेंट्स उसका क्या होगा? रियल होगा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रियल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जैसे कि ए फंक्शन एफ एक्स एफ सच दैट ए टू आर। ए हमारा सेट है, आर हमारा एक वो हो जाएगा, ये हमारी इनपुट वैल्यू हो जाएगी, एक हमारी आउटपुट वैल्यू। ऐसे भी बोल सकते हैं डोमेन, कोडोमेन। ठीक है, इस ए टू बी आर रियल फंक्शन, इसे हम रियल फंक्शन कब बोलेंगे? इफ द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ इज अ रियल नंबर। यदि हमारी सारी की सारी जो इमेज बनेगी ना इस फंक्शन की, वो एक रियल नंबर होनी चाहिए फंक्शन के अंदर, तो वो वाली क्या होगी? हमारा रियल फंक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स बिलोंग कर रहा है आर रियल नंबर से, यानी कि एक्स के अंदर हम जितने भी
रियल नंबर डालेंगे तो वो हमारे फंक्शन क्या आएगी, रियल ही देगा। रियल डाले तो रियल ही मिलेगा। तो ठीक है, इसलिए हमारा ये एग्जाम्पल हो जाएगा रियल फंक्शन का। उसमें हमारे जितने भी एक्स एलिमेंट होंगे ना वो सारे आर को बिलोंग कर रहे होंगे, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, अब सेकंड है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसके एफ एक्स के अंदर सारी की सारी हमारी पॉलिनोमियल टर्म्स दे रखी होंगी। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ। एक फंक्शन एफ एक्स को हम पॉलिनोमियल फंक्शन तब बोलेंगे जब वो एफ एक्स इक्वल्स टू ए 0 + a1 x a2 x² a3 x³ an xn तक, मतलब कि ऐसी फॉर्म बन रही होगी, एक पॉलिनोमियल फॉर्म बन रही होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। इसके अंदर a0 a1 a2 a3 ये क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² + 3x + 4, ये हमें दे रखी है इक्वेशन। तो इसे हम देखेंगे कि हमारी वो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब देखो इसमें a0 तो हमें दे रखा नहीं है। अब हमारे कितना दे रखा है, 2x² यानी कि a2 x² दे रखा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 तो हो जाएगा हमारा रियल नंबर, हाँ, और x²। ठीक है, फिर 3x यानी कि a1 क्या है हमारा 3 हो जाएगा, x a0 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम x के अंदर हमने 1 वैल्यू डाल ली। 1 क्या है हमारा, एक रियल नंबर है, जब भी तो a0 a1 a2 r को बिलोंग कर रहे होंगे, यानी कि 2 3 4 क्या है हमारे रियल नंबर है। और एफ एक्स यानी कि x के अंदर भी हम क्या रियल नंबर डाल रहे हैं, 1 डाला हमने, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1x² 1, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी 3 हो जाएगा, 4 का 4, 2 × 1 2, 3 × 1 3 और +4, 3 2 5 4 9 हो जाएगा। ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, जिसमें हमें ऐसी फॉर्म दे रखी हो x² x या फिर x³ x⁴ 3 2 1 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स दे रखी होंगी x की, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। ये इस फंक्शन की पहचान है। ठीक है, अब है थर्ड अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर हमें अलजेब्रिक वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, ए फंक्शन एफ एक्स कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसके अंदर हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, डिफरेंट पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अलग अलग पावर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, और उसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई हो रहे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जहाँ पे भी हमें ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जैसे x² + 2x + 5/6। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमें डिवाइड वाली टर्म्स नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे हमें डिवाइड वाली टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, अब देखो x² + 2x, जो हमारा 2 है ये हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x का, +5/6। ठीक है, एक देखो ये hx, यहाँ पे 2x⁻1 /3 + 2x + 4, यहाँ पे हमारी पावर 1/3 1/2, मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू चल जाएगी पावर में। पर जो पॉलिनोमियल फंक्शन होएगा ना उसमें ऐसी नहीं होंगी, उसमें 2 3 4 5 ऐसी रियल पावर्स होंगी, रियल नंबर वाली पावर्स होंगी। ठीक है, अब हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, डिफाइन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, और एक क्वेश्चन दे दिया छोटा सा, उसमें पूछेंगे इसमें कि इसकी डिग्री ऑफ फंक्शन बताओ, ये बताओ कौन सा टाइप का फंक्शन है, और उसकी डोमेन कोडोमेन रेंज पूछ ली जाती है। 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें कोई से भी फंक्शन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होती है कि हमारे जो फंक्शन हमें क्या जो दिया जाता है उसकी हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, देखो द मैक्सिमम पावर ऑफ x इन एफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। मैक्सिमम पावर एंड इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, और वो क्या होगी, हमेशा हमारी नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, अब देखो जैसे x² x³ + 3x² + 4x + 1/2, ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा है हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन बताना है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, 3, तो 3 क्या हो जाएगी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब फोर्थ है हमारा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होगा, जब हमारे फंक्शन में एफ एक्स p/x की फॉर्म में होगा, p/r की फॉर्म में।
ठीक है। और जो आर होगा ना डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी वो जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल जीरो होगी, तो वो क्या आएगी हमारी एक रेशनल फंक्शन होएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ए फंक्शन एफ एक्स इज से टू बी आ रेशनल फंक्शन इफ एफ सच दैट ए आर एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन आर एक्स। जब हमारा फंक्शन एफ एक्स पी एक्स अपॉन आर एक्स की फॉर्म में होएगा, वेयर पी एक्स एंड आर एक्स आर पॉलिनोमियल, इसमें हमारे पी एक्स और आर एक्स क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए और आर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल जैसे ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस 3x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये क्या हो गया, एक हमारा रेशनल फंक्शन हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, क्योंकि x की पावर 4, x की पावर 3 और x की पावर 1, यहाँ पे 2 1, तो ये क्या हो गया हमारे एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, और ये हो जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा आर एक्स। ठीक है, अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि हमें आर एक्स में पूरी इक्वेशन भी दे रखी हो, हमें ऐसे भी दे दिया होगा एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ पे आर एक्स नहीं दे रखा, तो हमें पता होगा कि क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसलिए 1 को हमें शो नहीं करते, जैसे होता है 2 3 4 5 ये सब होता है तो उसे हम शो करते। ऐसे एफ एक्स इक्वल्स टू 1, ये भी एक हमारा रेशनल फंक्शन है, इसमें डेनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और ये भी क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिफ्थ इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या होगा, जब हमारी पावर उसमें इरेशनल पावर्स होंगी, नॉन इंटीजर्स रेशनल पावर्स होंगी एक्स की, तो वो क्या हो जाएगी हमारी इंटीजर फंक्शन होगा, मतलब कि अपॉन में दी गई हो, माइनस में दी गई होगी, जब हमारी पावर माइनस अपॉन में इस पे दी गई होगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेशनल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एल्जेब्रिक फंक्शन कंटेनिंग वन मोर टर्म्स हैविंग नॉन इंटीजर रेशनल पावर ऑफ एक्स। जब हमारी नॉन इंटीजर रेशनल पावर हो जाएगी एक्स की, आर कॉल्ड इरेशनल फंक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इरेशनल फंक्शन बोलेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की पावर 1/2 आ गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक हमारा इरेशनल फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स कौन सा हो जाएगा, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमारी डोमेन और को डोमेन नॉन नेगेटिव नंबर हो जाएगी, यानी कि इसमें हमारे माइनस से प्लस में दोनों में वैल्यू होंगी, माइनस प्लस दोनों में, तो क्या हो जाएगा मॉड्यूल फंक्शन। क्योंकि जब हम किसी भी मॉड्यूलस फंक्शन को खोलते हैं वो 0 माइनस और 1 तक जाता है, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन जिसे हम खोलते हैं। ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशंस दी रखती होती है ना, इसलिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ मॉड्यूलस फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। ये हमारा जो खुलेगा ए तो हो जाएगा एक्स पॉजिटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स क्या होएगा, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगी हमारे नॉन नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, रेंज के अंदर। अब नेक्स्ट है 7th टाइप है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होगा, सिग्नम फंक्शन वो होगा जिसके अंदर हमारी -1 0 1 आएगी रेंज, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिग्नम फंक्शन होएगा। और डोमेन क्या सॉरी मॉड्यूलस में क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस में हमारी बस नॉन नेगेटिव नंबर्स आएंगे रेंज के अंदर। ठीक है, प्लस वाले मतलब की, और इसके अंदर सिग्नम के अंदर हमारे प्लस माइनस दोनों वाले आ जाएंगे, और 0 भी आएगी इसके अंदर। सिग्नम फंक्शन आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ सिग्नम फंक्शन इफ एफ एक्स -1 कब होएगा, लेस देन 0, 0 कब होएगा, इक्वल्स टू 0, और 1 कब होएगा, ग्रेटर देन 0। डोमेन इसमें हमारी आर होएगी, और रेंज क्या हो जाएगी, -1 0 1। ठीक है, अब देखो जैसे सारे भी जितने भी माइनस वाली होंगे ना, उनकी जो रेंज होएगी ना वो 1 होगी, 0 की 0 होएगी, और सारे के सारे पॉजिटिव वालों की 1 होएगी। इसमें ऐसे नहीं है -2 की -2, -1 की -1, नहीं, जितने भी माइनस होंगे ना सबकी 1 होगी, और जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे उनकी सबकी +1 होगी, और 0 की 0 होगी। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। जब पेपर में पूछ ले जाए तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हमें देने हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब है 8th टाइप कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है जिसकी डोमेन तो होगी आर रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसकी देखो डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन कब बोलेंगे जिसे, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू सी।
सी होएगा जिसका, और सी क्या होएगा, सी हमारा कोई भी फिक्स टर्म हो जाएगी, फिक्स कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, जिसकी डोमेन कितनी भी जा रही हो पर रेंज उसकी क्या होगी, एक ही होएगी। ठीक है, और वो एक्स बिलोंग कर रहा होगा आर को। ठीक है, जैसे देखो इसमें एग्जांपल डोमेन में दे रखे हैं हमारे -2 -1 0 1 2, इन सब की जो जा रही है वो हम कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 3, तो सबकी रेंज कितनी है 3 है, तो 3 क्या एक हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा क्योंकि सबकी रेंज कितनी है 3 जा रही है और 3 हमारी एक कांस्टेंट है। ठीक है, डोमेन कितनी होगी r और रेंज कितनी होगी 3। अब नेक्स्ट 9th आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो होगा फंक्शन जिसका fx और x दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इधर और इधर, यानी कि डोमेन और कोडोमेन सेम होगी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगी। आ फंक्शन fx इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ fx इक्वल्स टू x, जब हमारा fx x के इक्वल हो जाए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, r वो x हमारे किससे बिलोंग कर रहे होंगे, r से बिलोंग कर रहे होंगे, डोमेन भी r और रेंज भी r। अब इसका एग्जांपल देखो, डोमेन में क्या है -5 √5 1/2 0 1, ये कितनी होगी हमारी डोमेन होगी, और कोडोमेन में भी हमारा √5 1/2 0 1 दे रखा है। अब देखो √5 की रेंज क्या है, √5 जा रही है, 1/2 की रेंज क्या है, 1/2 जा रही है, 0 की रेंज 0, 1 की रेंज 1, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वही हमारा राइट हैंड साइड मिलता है हमें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब कि उसका उल्टा कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। जो डोमेन में हमारा फंक्शन, जो डोमेन में हमें वैल्यूज दे रखी होगी को डोमेन में, वो अपोन में आ जाएगी। ठीक है, 5 है तो 1/5 आ जाएगा, 2 है तो 1/2 आ जाएगा, 3 है तो 1/3, और 1/3 है तो 3 आ जाएगा, 1/2 है तो 2 आ जाएगा, मतलब कि उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन fx इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल फंक्शन इफ fx इक्वल्स टू 1/x, जब हमें fx कितना मिले 1/x मिले, सारे के सारे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r बट x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पॉसिबल नहीं है इसमें। देखो अब इसकी वो देखो, कोडोमेन में डोमेन में दे रखा है 5 √2 1/3, और कोडोमेन में दे रखा है 1/5 1/2 और 3। अब देखो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5, तो 5 की रेंज क्या होगी 1/5, √2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, तो √2 की रेंज क्या होगी 1/2, 1/3 की रेंज कितनी होगी 3 होगी। तो ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल है रेसिप्रोकल फंक्शन का। अब 11th वाला देखते हैं, ये क्या है, स्टेप फंक्शन। इसे हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेप फंक्शन क्या है, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ fx, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, वेयर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट एक्सीड x, ये हमारा x नहीं है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, आप देखो जैसे इसमें 1/1 लिख रखा है। अब इसमें जब हमारी यहाँ पे वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो हमारा ये एक बढ़ जाएगा पॉइंट, और जो 5 से छोटी होगी तो ये हमारी वैल्यू 1 यही रहेगी। देखो 1.21 दे रखा है, जो हमारी यहाँ पे 5 होती तो ये 1 से हमारा क्या हो जाता है 2 हो जाता। अब हमें यहाँ दे रखा है 2.1 दे रखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमने बचपन में पढ़ा है। आप देखो 3.14 दे रखा है, तो इसकी पॉइंट के बाद क्या है 1 है, जो हमारी ये 5 से बड़ी होती तो हमारा ये 3 क्या हो जाता 4 हो जाता। अब यहाँ पे कितने दे रखा है 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो इसे 2.1 दे रखा है, तो अब क्या 1 हमारी कितनी है छोटी है, तो अब हम इसमें 1 बढ़ा देंगे क्योंकि 2 से छोटा क्या होता है -3 होता है। ठीक है, अब इसे -4.6, अब देखो इसमें भी 6 दे रखे तो इसमें भी हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे इसे, ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, जब हमारा fx इक्वल हो जाएगा e⁻x में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आ फंक्शन fx इक्वल्स टू e⁻x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें जो हमारी डोमेन होएगी वो तो हो जाएगी r, और जो कोडोमेन हो जाएगी फंक्शन की वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है,
अब है लोगैरिथम फंक्शन। लोगैरिथम फंक्शन यानी कि जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल हो जाएगा log x के, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लोगैरिथम फंक्शन हो जाएगा। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू log x इज कॉल्ड द लोगैरिथम फंक्शन। डी एफ 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर एफ log x और x बिलोंग कर रहा होगा 0, x तक, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डोमेन, ये हो जाएगी इसकी रेंज, इसमें भी ये हो जाएगी डोमेन, ये हो जाएगी इसकी रेंज हमारी फंक्शन की। अब नेक्स्ट है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हमारा फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स कोसेक टेन एक्स कोसेक कोट ये सब दे रखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें डोमेन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन साइन एक्स की कितनी होगी आर, कोस एक्स की आर, टेन एक्स की कितनी हो जाएगी आर माइनस 2n+1 पाई बाई 2, कोट एक्स की हो जाएगी आर माइनस n पाई, और आर बिलोंग कर एक्स बिलोंग कर रहा होगा आई इंटीजर वैल्यूज को। डोमेन साइन सेक एक्स की क्या हो जाएगी आर माइनस 2n-1 पाई बाई 2 तक। ठीक है, कोसेक एक्स की भी हो जाएगी आर माइनस, अब देखो कोट और कोसेक में तो हो जाएगा n पाई, और टैन और सेक में हो जाएगा 2n, यहाँ प्लस पाई ये रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 2n प्लस पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2n माइनस पाई बाई 2। इनका डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर लेना क्योंकि हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो रेंज, साइन एक्स की रेंज कितनी -1 से 1, कोस एक्स की भी -1 से 1, टेन एक्स की आर, कोट एक्स की आर, और सेक एक्स की हो जाएगी आर डिवाइड आर या फिर -1 से 1 तक, और कोस एक्स की आर -1 से 1 तक। ठीक है, ये हो जाएगी हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को डोमेन। अब इनवर्स फंक्शन की देखते हैं, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो जब साइन इनवर्स एक्स की क्या हो जाएगी -1,1, कोस एक्स की भी -1, टेन इनवर्स एक्स की आर, कोट इनवर्स एक्स की भी आर हो जाएगी, कोसेक इनवर्स एक्स की आर एंड -1 से 1 तक, सेक इनवर्स एक्स की ये हो जाएगी। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगी, इनकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 तक, और ये 0 से पाई कोस इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स की हो जाएगी -π/2 से -π/2, कोट इनवर्स एक्स की 0 to पाई, कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 π/2 -0 भी आ रही है इसमें, और सेक इनवर्स एक्स में 0, पाई और -π/2। ठीक है, ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और ये इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को डोमेन। अब हमने देख लिया फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब नेक्स्ट है काइंड ऑफ मैपिंग, कि फंक्शन में कौन कौन सी टाइप्स की मैपिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट मैपिंग है हमारी 1-1 मैपिंग, जिसे हम इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, 1-1 मैपिंग क्या होता है, जिसमें हमारी एक डोमेन की मैपिंग क्या हो रही होगी, एक कोडोमेन के साथ हो रही होगी। ठीक है, इनकी डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग इमेज बनेगी, एक डोमेन की एक कोडोमेन के साथ, एक डोमेन की एक और डोमेन के साथ, एक की दो के साथ नहीं बन सकती। ठीक है, 1-1 यानी कि एक की एक के साथ ही बनेगी। ठीक है, इफ एफ सच दैट ए और बी, ए एक हमारा सेट हो जाएगा, बी हमारा दूसरा सेट हो जाएगा, बी अ फंक्शन, देन एफ इज कॉल्ड 1-1 मैपिंग इफ ऑल डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ ए कोडोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी कोडोमेन। डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज कोडोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज के साथ बन रही होगी। ठीक है, आप देखो जैसे ए की 1 के साथ, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ, तो क्या हो जाएगी, एक हमारी फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अब देखो यहाँ पे ए सेट में रिपीटेशन दे रखा है, ए की बी के साथ, ए की बी के साथ, ए की बी के साथ, फिर भी बन तो डिस्टिंक्ट ही रही है ना। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा 1-1 और इंजेक्टिव मैपिंग का। कभी वो पेपर में 1-1 मैपिंग दे देता है, कभी पेपर में इंजेक्टिव मैपिंग दे देता है, तो आप दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग को हम सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा डोमेन और कोडोमेन, जो हमारे कोडोमेन वाले एलिमेंट है ना, उसकी सारी मैपिंग होनी चाहिए डोमेन वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, ईच एलिमेंट होना चाहिए बी का मैप कर रहा होना चाहिए ए के साथ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, आ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू मैपिंग इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी कोडोमेन इज एफ इमेज एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए डोमेन। एट लीस्ट चाहे 1 एलिमेंट के साथ हो, पर होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे देखो A की 1 के साथ, B की 2 के साथ, C की 3 के साथ, हर एक एलिमेंट की कोडोमेन की इमेज बन रही है डोमेन वाले एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। ऐसे इसके अंदर A की 1 के साथ, B की 2 के साथ, C की 3 के साथ, और 1 की हमारी देखो 2 बार बन रही है, 1 और A और D के साथ बन रही है 1 की, ठीक है। अब थर्ड है ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग के अंदर क्या होगा, हमारे हर एक एलिमेंट डोमेन की इमेज बन रही होगी कोडोमेन के साथ, ठीक है। A function f such that a to b is said to be a onto mapping if at least one element of b is not f image of an element of set a, ठीक है। चाहे हमारी एक एलिमेंट के साथ बन रही हो पर बन रही हो ज़रूर। अब इसमें देखो 1 की हमारी a के साथ है, 2 की b के साथ है, 3 की भी दोबारा से b के साथ है, और 4 की c के साथ है। तो यानी कि हमारे डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है कोडोमेन के साथ। इनटू मैपिंग में तो हम डोमेन देखेंगे, ऑन टू मैपिंग में हम कोडोमेन देखेंगे, और 1-1 मैपिंग में हम डोमेन कोडोमेन दोनों देखेंगे। अब फोर्थ वाला है मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग में यानी कि मोर देन 1 एलिमेंट्स की डोमेन कोडोमेन के साथ बन सकती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी अ मैनी वन मैपिंग इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए हैव द सेम एफ इमेज इन बी, यानी कि एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट को डोमेन की इमेज बन सकती है, डोमेन की इमेज बन सकती है कोडोमेन के साथ, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3, देखो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, डोमेन की इमेज किसके साथ, कोडोमेन के ए के साथ बन रही है, तो क्या मैनी वन, यानी कि मैनी की एक के साथ बन रही है, ठीक है। अब देखो इसमें ए की 1 के साथ और डी की भी 1 के साथ, यानी कि मोर देन 1, एक के से ज़्यादा की इमेज बन रही है एक के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगी। यानी कि एक के साथ तो बन सकती है, एक से ज़्यादा के साथ भी बन सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें नोट पॉइंट दे रखा है। इसमें फर्स्ट क्या है, ए फंक्शन विच इज़ 1-1 दैट इट इज़ नॉट मैनी वन। जब हमारा कोई फंक्शन 1-1 होगा वो मैनी वन नहीं हो सकता। ए फंक्शन विच इज़ ऑन टू दैट इट इज़ नॉट इनटू। जो फंक्शन हमारा ऑन टू है वो इनटू नहीं होगा। आ फंक्शन विच इज़ 1-1 ऑन टू दैन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जब हमारा वो कोई भी फंक्शन 1-1 ऑन टू होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि प्रूफ दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। उस बाइजेक्टिव फंक्शन में हमें 1-1 ऑन टू दोनों फंक्शन को शो करके दिखाना रहता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें x इक्वल्स टू -1 से 1 तक दे रखी है, f सच दैट x से x तक ही है, यानी कि डोमेन भी हमारा x है और कोडोमेन भी क्या है, हमारा x है। बी आ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एक्स क्यूब दे रखा है। देन प्रूफ एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1-1 मैपिंग देखेंगे, फिर ऑन टू मैपिंग देखेंगे। जब हमारा 1-1 ऑन टू दोनों दिखा रहा होगा तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो 4-1-1 मैपिंग। तो लेट कर लेंगे हम 2 x कर लें, एक डोमेन का एक कोडोमेन का। तो लेट x1, x2 दो ले लिए, बिलोंग कर रहे होंगे कैपिटल X को, ठीक है। बिलोंग। तो अब हम नाउ ले लेंगे, फंक्शन भी लेंगे, एक fx1 ले लेंगे और एक fx2 ले लेंगे डोमेन कोडोमेन के लिए, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, x हमारा क्या है, x क्यूब है, तो यानी कि x1 क्यूब इक्वल रख देंगे x2 क्यूब के साथ। अब क्यूब से क्यूब चला जाएगा तो x1 क्या हो गया, इक्वल हो गया x2 के। तो यानी कि ये सेम इमेज होगी, तो हम यहाँ पे जो x1 में डाले 1, तो x2 में भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो x1 x2 हमने इक्वल रख दिए, तो क्या हो गया, ये हमारा 1-1 मैपिंग तो हो गया। अब फिर हमें ऑन टू मैपिंग के लिए देखते हैं, 4 ऑन टू मैपिंग। इसमें लेट करेंगे y को बिलोंग कराएंगे x के साथ। इसमें तो हमने x1 x2 दो एलिमेंट लिए थे, बिलोंग कर रहे होंगे x के, हमने यहाँ पे y एलिमेंट लिया है, वो बिलोंग कर रहा है हमारा x में कोडोमेन के अंदर।
ठीक है। आप इसे एफ एक्स को इक्वल रखेंगे वाई के, और ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स कितना दे रखा है हमारा एक्स क्यूब, यानी कि हम कह सकते हैं वाई क्या है हमारा एक्स क्यूब के इक्वल है, और एफ एक्स क्या है हमारा एक्स क्यूब तो है ही। अब देखो यहाँ पे हम डालेंगे जो मैंने एफ के अंदर -1 लिखा, और यहाँ पे -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमने -1 डाला और -1 ही हमें मिला, तो ये क्या हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो जब हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो देन ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हमने शो करके दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूफ। अब है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, यदि हम एफ एक्स के अंदर कोई नेगेटिव टर्म डाल रहे हैं और वो हमारी पॉजिटिव हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। यदि हम एफ एक्स के अंदर माइनस वाली टर्म डाल रहे हैं और वो हमें माइनस ही दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, डोमेन में डाला डोमेन में डाला नेगेटिव और को डोमेन में मिला हमें पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। और डोमेन में डाला हमने नेगेटिव और को डोमेन में हमें नेगेटिव ही मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ माइनस एक्स डाला और इक्वल हमें क्या मिला, एफ एक्स मिला फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले डाला प्लस एक्स मिल रहा है हमें, तो क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, एंड आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स मिल रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एफ माइनस एक्स डाला तो क्या मिला, माइनस एफ एक्स मिला। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर जो मैं इसमें क्या डाल लूँगी, -1 डाल लूँ मैं, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस डाला प्लस मिला, तो वो क्या हो गया, हमारा इवन फंक्शन हो गया। और यहाँ पे मैं डालूँ -1 और -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे दोनों एग्जाम्पल हो गए इवन फंक्शन का, ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन का। अब है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जो हमारा 1 1 ऑन 2 होगा, तो हम जब उसकी मैपिंग निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनवर्स फंक्शन की भी मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, आ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज 1 1 ऑन 2 देन आ मैपिंग एफ इनवर्स एक्स वाई इज कॉल्ड आ इनवर्स फंक्शन, यानी कि हमने फंक्शन एक्स और वाई की 1 1 ऑन 2 की मैपिंग करी, जो हम एफ डैश करेंगे ना इसका, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनवर्स फंक्शन हो जाएगी। 1 1 ऑन 2 वाली मैपिंग का इनवर्स कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। इफ ईच एलिमेंट स्मॉल वाई बिलोंग कर रही होगी वाई को टू अ यूनिक एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल एक्स को, इसके अंदर क्या होगा, हमारे यूनिक एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब नोट इफ एफ सच दैट a to b is 1 1 on 2 then f इनवर्स b to a is also a 1 1 on 2। देखो इसमें क्या था, a to b और हमने उसका इनवर्स किया है f डैश, तो वो क्या हो गया, b to a। जब हमारा a to b 1 1 on 2 था, तो हमारा b to a भी क्या होगा, 1 1 on 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन का नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इफ एफ हमें Q2 Q दे रखा है, बी आ फंक्शन सच दैट एफ एक्स कितना दे रखा है, 3x + 5, देन प्रूफ दैट एफ इज 1 1 on 2 एंड ऑल्सो एफ इनवर्स। हमें इसमें 1 1 on 2 भी फाइंड करना है और उसका एफ इनवर्स भी देखना है। ठीक है, तो पहले 1 1 on 2 के लिए, पहले 1 1 के लिए देख लें, 4 1 1 1 1 में पहले हमें लेट करना होता है एल एट x1 x2, ये हमारे किसको बिलोंग कर रहे होंगे, Q को, क्योंकि डोमेन को डोमेन क्या दे रखी है, Q दे रखी है। और एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स है हमारा 3x + 5। ठीक है, अब हम एफ x1 को इक्वल रखते हैं एफ x2 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x1 + 5 = 3x2 + 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल हो गया x2 के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
1 1 फंक्शन हो गया, तो बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 1। ठीक है, ऐसे ही हम फॉर ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए लेट करते हैं हम y बिलोंग करेगा q को, क्योंकि इसमें q दे रखा है फॉर कोडोमेन। ठीक है, और fx इक्वल हो जाएगा हमारा y के, और y किसके इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 5 के, क्योंकि fx हमारा 3x प्लस y है। और ऐसे भी लिख सकते हैं fx इक्वल्स टू 3x प्लस 5 और इक्वल्स टू y। तो इसमें हम क्या x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो y ये प्लस में इधर कितना 5 माइनस में चल जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू y माइनस 5/3। अब fx जब हमने y के इक्वल रखा था, तो अब हमारे पास x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या डाल देंगे हम y माइनस 5/3 इक्वल्स टू y। ठीक है, अब हम इसके अंदर डोमेन कोडोमेन के दोनों के अंदर डाल सकते हैं y एलिमेंट की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू भी हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू। आप देखो हमने 1 1 भी प्रूफ कर दिया, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा क्या होगा बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसे हम। फंक्शन एफ क्यू से क्यू बिलोंग कर रहा होगा इज 1 1 और ऑन टू। अब हमें क्या इसे इनवर्स फंक्शन भी प्रूफ करना है, तो देन एफ इनवर्स। देखो इसमें q टू q था, अब इसे आगे करते इसे पीछे करते बात तो सेम ही हो जाएगी, तो यानी कि q से q तक ही रहेगा। तो ये और ये तो हमारा सेम ही हो जाएगा ऑन टू, तो क्योंकि x1 यहाँ पे आ जाएगा, x2 यहाँ पे आ जाएगा, बात तो फिर भी x1 x2 इक्वली हो जाएंगे। और f इनवर्स की, तो f इनवर्स में y इधर चला जाएगा, fx इधर चला जाएगा, फिर भी y तो हमारी सेम ही आ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 5/3। तो जब हमारा ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स y हो जाएगा, और ये क्या y माइनस 5/3 यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये f इधर चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा ना, f मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, y/f हो जाएगा। तो y जो f को ऊपर लेके जाएंगे तो f इनवर्स हो जाएगा, तो f इनवर्स y किसके इक्वल हो जाएगा y माइनस 5/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, f इनवर्स ये हो जाएगा। और ऑन टू के लिए हमारा 1 1 के लिए हमारा सेम रहेगा, ऑन टू के लिए हमारा ये हो जाएगा, 1 1 के लिए हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन रियल वैल्यू फंक्शन। अब रियल वैल्यू फंक्शंस में हम ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे, इफ f एंड g आर टू फंक्शन, यदि हमें f और g कोई दो फंक्शन दे रहे हो और हमें उस पर एडिशन करना है, तो यानी कि f प्लस g x को एडिशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार f को करेंगे x के साथ क्या हो जाएगा f(x) प्लस g का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा gx, तो उसे लिखेंगे हम f(x) प्लस gx। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे f(x) कितना दे रखा है हमें 5x और gx कितना दे रखा है 2x²। यदि हमें f प्लस gx करना है, एडिशन करना है, तो हम इसे क्या ऐड कर देंगे 2x² प्लस 5। ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 2x², पर पोलिनोमियल की जो टर्म है वो क्या है हमारी 2x² प्लस 5x। ऐसे ही तो इक्वेशन है कि पहले हम हाईएस्ट पावर वाले रखते हैं फिर लोएस्ट पावर वाले रखते हैं, तो ऐसे हमारी फॉर्म क्या हो जाएगी 2x² प्लस 5x हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसी हो जाएगा, f और g हमारे क्या है दो फंक्शन हो जाएंगे, f माइनस gx क्या हो जाएगा f(x) माइनस gx हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है f(x) क्या है हमारा 3x, gx क्या है हमारा x²। f माइनस x करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3x हो जाएगा, सिंपली बीच में माइनस आ जाएगा और दोनों टर्म्स को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है,
अब थर्ड ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी सिंपल सेम ऐसे हो जाएगा। एफ और जी हमारे कोई दो फंक्शन है, एफ डॉट जी एक्स यानी कि एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में जैसे हमें एफ एक्स हमारा 8 दे रखा है, जी एक्स हमारा x माइनस 2 दे रखा है, तो f इंटू जी एक्स निकालना है। तो यानी कि पहला 8 और x माइनस 2, तो ये हमें दे दिया। फिर हम इसकी 8 के अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहे तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ऐसे लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम 8 के मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8 टू 16, तो 8x माइनस 16 हो जाएगा। तो ऐसे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हमें ऐसे अपना पूरा अच्छे से हम कर देंगे इसे, ठीक है। फिर है फोर्थ है डिवीजन। डिवीजन में क्या डिवाइड कर देंगे, ये इसमें भी हमें एफ जी हमारे दो फंक्शन दे रखे हैं, तो एफ अपॉन जी एक्स, तो क्या होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और जो जी एक्स है ना वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल एफ एक्स में हमारी क्या दे रखा है, 4x² दे रखा है, जी एक्स में क्या दे रखा है हमारा 2x माइनस 5 दे रखा है। जब हम f अपॉन जी एक्स निकाल लेंगे तो इसे क्या हो जाएगा 4x² और अपॉन 2x माइनस 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारे चारों ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब फिफ्थ वाला ऑपरेशन है कंपोजिशन। कंपोजिशन, अब तक जो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड देखे वो तो हमने देखे थे दो फंक्शन के, उसमें एफ और जी दे रखे हैं। अब कंपोजिशन में हमें 3 दे रखे हैं, उसमें क्या थे हमने, हमारे पास 2 सेट थे ए और बी, अब हमारे पास 3 सेट हो जाएंगे। इसमें हमने लेट कर रखा है एक्स वाई जेड, हमारे पास 3 नॉन एम्प्टी सेट है, सच दैट जो एफ फंक्शन है वो हमारे एक्स और वाई के साथ मैपिंग कर रहा है, और जी फंक्शन है वो हमारी वाई और जेड के साथ कर रहा है, ठीक है। उसमें हमारा अभी तक एक ही था, तो इसलिए इसमें हमारे 3 हो जाएंगे एक्स वाई वाई जेड। तो जब हमारे पास बी आर 2 फंक्शन, तो एफ और जी क्या हो गया, हमारे 2 फंक्शन हो गए, तो हम इसका कंपोजिशन फंक्शन निकाल लेंगे एफ और जी का, तो उसे डिनोट कर देंगे जी ओ एफ से और एफ और जी से। जी ओ एफ जो डिफाइन करेगा वो करेगा एक्स और जेड से हो रही होगी, क्योंकि देखो जी ओ एफ मैंने पहले भी बताया था जब हमने ये सेट में देखा था, टाइप्स ऑफ सेट में कंपोजिशन सेट। तो अब देखो जैसे जी ओ एफ है, तो हम पहले क्या करेंगे, लास्ट वाली एफ वाली टर्म देखेंगे, एफ में किसके साथ है, एक्स का वाई के साथ है, और एफ वो सॉरी फिर जी देखेंगे, जी का किसके साथ है, वाई के साथ है। अब देखो एक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन जेड के साथ, तो एक्स का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, जेड के साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी ओ एफ हो जाएगा, एक्स टू जेड, ठीक है। अब जी ओ एफ एक्स जी एफ एक्स फॉर और एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहे होंगे कैपिटल एक्स को, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब और ये हमारे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ एफ ए टू बी, एफ जो फंक्शन है वो हमारा ए से बी तक दे रखा है, एंड जी बी टू सी, जी बी से सी तक दे रखा है। आर टू फंक्शन सच दैट एफ एक्स क्या है हमारा एक्स माइनस 1, जी एक्स जी वाई क्या है हमारा वाई स्क्वायर, देन फंक्शन जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ वो एफ ओ जी एक्स, एफ ओ एफ एक्स और जी ओ जी एक्स फाइंड करना है। तो पहले हम जी ओ एफ फाइंड करेंगे, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा था जी एफ एक्स, ठीक है। तो जी एफ एक्स क्या दे रखा है हमारे एक्स माइनस 1 दे रखा है, और जी क्या है हमारा स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, यानी कि हमारा वाई अब ये हो जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो अब जी ओ एफ क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे हम एफ ओ जी करेंगे, एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स को कैसे क्या लिख सकते हैं हम एफ, और यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स, जी एक्स कितना है हमारा वाई स्क्वायर है, और f क्या है हमारा x माइनस वाई, वो सॉरी x माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब है एफ ओ एफ एक्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा f और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। f कितना दे रखा है हमें x माइनस 1, और f कितना है x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1
और -1 कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो x -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी जी ओ जी, इसे लिख सकते हैं हम g और gx। gx कितना दे रखा है, y², और g क्या है हमारा, ये भी y है, तो ये क्या हो जाएगा, y² और उसका भी स्क्वायर, तो यानी कि y⁴। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, कंपोजिशन फंक्शन हो गया। ये हमारे एज इट इज ऐसे ही निकलेंगे। यहाँ पे हमने फंक्शन के 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ तक हमारा फंक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।